एक ऐसा पुण्य प्रसंग जिसकी भक्तों को वर्षों से थी प्रतीक्षा, एक ऐसा आध्यात्मिक स्वर्णिम अवसर जो बनाएगा हर क्षण को साधना से सराबोर। ये 41वां वर्षा योग 2025 धर्म, ध्यान और तपस्या की त्रिवेणी बनकर आया है देरोल बाघेला की पुण्य भूमि पर, जहाँ परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री 108 कुंथू सागर जी महाराज एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रमण सारस्वताचार्य श्री 108 देव नंदी जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से गुजरात राज्य के जिला साबरकांठा स्थित श्री अतिशय क्षेत्र देवपुरी देरोल बाघेला में परम पूज्य गणनी आरिका श्री 105 कांति श्री माता जी एवं परम पूज्य आरिका श्री 105 स्वस्ति श्री माता जी के 41वें वर्षा योग 2025 हेतु मंगल कलश स्थापना समारोह आयोजित हुआ। 10 जुलाई 2025 को आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ गुरु माताओं के मंगल आगमन के साथ हुआ। मंगल आगमन के बाद गुरु माताओं ने मंदिर जी में प्रभु को नमन वंदन किया, तो वहीं गुरु भक्तों ने पूज्य माता जी को उच्चासन पर विराजमान किया। गुरु माताओं के उच्चासन पर विराजित होने के बाद संगीतमय मंगलाचरण की प्रस्तुति दी गई, जहां गुरु भक्तों का उत्साह देखने योग्य था। इसके बाद पुण्यशाली परिवारों ने संगीतमय वातावरण में पूज्य गुरु मां को श्रीफल भेंटकर वंदामी करते हुए अपने कर्मों की निर्जरा की। अब समय था परम पूज्य आरिका श्री 105 स्वस्ति श्री माता जी की अमृतवाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य माता जी ने भक्तों को प्रभु महिमा का बोध कराते हुए जीवन की उत्तम राह प्रशस्त की। केवल ज्ञान होने के बाद भगवान की दिव्य बनी खीरी नहीं, क्योंकि भगवान की केवल ज्ञान होने के बाद दिव्य बनी खीरी है, पर महावीर भगवान की खीरी नहीं, क्योंकि उनके लिए योग्य पात्र चाहिए। जैसा सैनिक का दूध के लिए पात्र योग्य चाहिए, वैसा भगवान की वाणी खेलने के लिए भी योग्य पात्र चाहिए। किसी के भी कोई भी कहना कि इसके सामने वो दिव्य ध्वनि खिड़की नहीं, योग्य शिष्य चाहिए। अब शिष्य तो बहुत बैठे थे वहाँ, पारसनाथ भगवान के भी शिष्य थे, सबके शिष्य थे, पर वो उसका शिष्य चाहिए। उसका शिष्य रहने के बाद ही भगवान की वाणी खिलती है। आज के श्रावण एक दिन रोज नहीं आया तो दूसरे दिन आती नहीं। महाराज जी माता जी पहुंचती भी नहीं है तो गाय के लिए जाना, वो लोग हो जाते हैं क्योंकि भगवान की वाणी सुनने की आतुरता थी उनको। रोज आके वो देखते थे कि आज तो भगवान बोलेंगे, आज तो भी दिव्य ध्वनि खीरेंगे, पर खीरी नहीं। तो भगवान की दिव्य ध्वनि खीरी नहीं, सबको चिंता लगी। फिर 14 नवंबर को ज्ञान हुआ कि आज भगवान की अभी तक वाणी खीरी क्या बात है, क्योंकि भगवान की वाणी खीरी के लिए योग्य शिष्य चाहिए। 14 नवंबर अपने ज्ञान से योग्य शिष्य ढूंढने के लिए जाता है। योग्य शिष्य मिलेगा कहा? फिर इंद्र ने क्या किया? अपना बूढ़े का रूप बनाया। पूज्य माता जी के मंगल प्रवचन के बाद अब समय था प्रभु अभिषेक का, जहां पुण्य प्रतापी भक्तों ने श्री जी का पंचामृत अभिषेक कर पुण्य कमाया, तो वहीं प्रभु की मंगल आरती कर अपने कर्मों की निर्जरा भी की। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार,
प्रासुक जल की धार। प्रतिमा जी पर चढ़ कर ये जल गंधोदक बन जाता है। जीव वनस्पति को बन अमृत पुष्प सा उन्हें खिलाता है। भक्ति से माथे पे लगावे करने को उद्धार। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार। प्रासुक जल की धार। जो भी प्रभु अभिषेक करे नित्य ओम नमः शिवाय श्री सागाय नमः। ओम ह्रीं श्री पारिष्णाजिनेन्द्राय श्रीमद्वसंतराय प्रभा मंडल मंडिताय द्वादशान्ताय शुक्ल ज्ञानभूताय सर्वज्ञाय सर्वज्ञ सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय ब्रह्म व्याप्ताय अतो कामं अति कामं अति कामं जय कामं क्रोधं पापं शरीरं वैराग्यं अभिनयं मंगल आरती के बाद कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर के समक्ष दीप प्रज्वलन कर गुरुवर को नमन वंदन किया। मिलकर पावन दीप जलाए मिलकर करे प्रभु गुणगान। जैन धर्म की ज्योत से रोशन, जैन धर्म की ज्योत से रोशन हो ये सकल जहां। दीप प्रज्वलन के बाद पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरु माताओं का पाद प्रक्षालन कर रत्न वर्षा करते हुए अपने कर्मों की निर्जरा की। पाद प्रक्षालन करो मात का, गाओ मंगल गान। दर्शन करके पुण्य कमालो, दर्शन करके पुण्य कमालो, कर लो स्वयं कल्याण। पाद प्रक्षालन करो मात का, गाओ मंगल गान, गाओ मंगल गान। दर्शन माँ के हो जाए हमें, वर्षों से थी अभिलाषा। श्री जी के दर्शन पाकर के पूर्ण हुई है सब आशा। चरण वंदना करें आपकी, गा करके गुणगान। दर्शन करके पुण्य कमा लो, कर लो स्वयं कल्याण, कर लो स्वयं कल्याण। निर्मल कोमल शीतल अविरल अनहद भव्य अनुपावो। श्वेत वस्त्र में श्वेत कमल सी लगती दिव्य स्वरूपा हो। शरण आपकी पाकर होता भक्तों का कल्याण।
दर्शन करके पुण्य कमा लो, कर लो स्वयं कल्याण, कर लो स्वयं कल्याण। चरणों में हम पड़े हुए हैं, गुरु माता उद्धार करो, दया करो हम सब पर अपनी, भव से बेड़ा पार करो। दया की दौलत से माँ कर दो हम सबको धनवान, दर्शन करके पुण्य कमा लो, कर लो स्वयं कल्याण, कर लो स्वयं कल्याण। पाद प्रक्षालन के बाद झूमते थिरकते हुए सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरु मां को शास्त्र व वस्त्रादि भेंट कर अपनी मनोकामना पूर्ण की। इसी क्रम में श्राविका द्वारा मनमोहक भक्ति नृत्य की प्रस्तुति ने उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भक्ति नृत्य के बाद अब समय था गुरु पूजन का, जहां पुण्य प्रतापी परिवारों ने झूमते थिरकते हुए पूज्य माता जी का पूजन कर मंगल आरती उतारी। अगले क्रम में कलश स्थापन हेतु पूज्य गुरु मां ने मांगलिक क्रियाएं कर पुण्य प्रतापी श्रावक श्राविकाओं को कलश प्रदान किए। चातुर्मास की शुभ बेला में गाओ मंगल गान, आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान, आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान। भाव की लड़ियों से भक्तों ने बंधन बार बनाए हैं, मणि मोती रत्नों से जड़कर तोरण द्वार सजाए हैं। अरे हंतों की करो वंदना गा करके गुणगान, अरे हंतों की करो वंदना गा करके गुणगान, आज है पावन कलश स्थापना।
समापन बेला में कार्यक्रम पदाधिकारियों ने समारोह की सफलता पर हर्ष जताते हुए अपने विचार व्यक्त किए। 15 વર્ષથી દર્શન કરવા દર પૂનમે આવું છું અને મોટા ભાગે હું દિવસના 24 કલાક દરેક સમયમાં આવેલો છું, સવારથી માંડીને રાત્રે મોડા સુધી, અને વરસાદમાં, શિયાળામાં, ઉનાળામાં, દરેક સિઝનમાં, દરેક ઋતુમાં અને દરેક જે પાણી અહીંયા ભરાઈ જતા હતા પહેલાં તો નદીમાં, એમાં બી પસાર થઈને આવ્યા છે। મને અતૂટ શ્રદ્ધા છે। મેં બહુ જ લોકોના અહીંયા મનોકામના એમની પૂરી થતા खूब ज लोगों जोया है। असंख्य एवं उदाहरणों है અને મને બી મારા જીવનમાં ખૂબ ખૂબ એના લાભ મળ્યા છે। હું ખૂબ લોકોને પ્રોત્સાહન જ બી આપું છું કે તમે કશું બી અટકો છો, જાઓ દેરોલમાં જઈને બાબાને દર્શન કરીને કહીને આવતા રહો। એક શ્રીફળની નાની જ ખાલી બાધા રાખીને આવતા રહો। क्षेत्र जब अब ट्रस्ट बना तब विकास की ओर अग्रसर था और दिन प्रतिदिन इनका बहुत ही विकास होता है। क्षेत्र के विकास होने का एक ही कारण है मेरे हिसाब से कि क्षेत्र पे आने वाले यात्रियों की सुविधा। तो क्षेत्र पे आने वाले यात्रियों की सुविधा का हम पूरा ट्रस्ट बहुत ही ध्यान रखता है। और आने वाले यात्रियों से जब हम पूछते हैं तो बोले हमारी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। हम किसी को बोलते नहीं है, आने के बाद वो बोलते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हुई है और हम 5 पूर्णिमा आएंगे या 5 रविवार को आएंगे और दूसरे अपने रिश्तेदारों को लेके भी आते हैं। तो ऐसा क्षेत्र दिन प्रतिदिन अपनी प्रगति की ओर बढ़ रहा है और इनकी ख्याति पूरे इंडिया में और इंडिया से विदेशों में भी फैली हुई है। मैं बीच में यूएसए गया था पिछले साल, तो वहाँ फ्रैंकलिन मंदिर के अंदर जो लोग मिले थे उन्होंने बोला कि भाई हम तो अभी देवपुरी 15 दिन पहले जाके आए और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमाएं हैं। तो ऐसा क्षेत्र कुंवर समाज का जो उत्पत्ति स्थान है, इस क्षेत्र का आज गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत ही अच्छे से संगीत के साथ, पूजा के साथ, भक्ति के साथ उत्सव मनाया गया। इसमें आज देवनंदी महाराज जी की 2 शिष्या है, कांति श्रीमती माता जी और सबश्री श्रीमती माता जी, और ब्रह्मचारी दीपक भैया और 2 ब्रह्मचारी बहनें, वो भी एकदम सरल है सब, और इनके आशीर्वाद से आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा।